नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी संथाल, बिहार और बंगाल को मिलाकर अलग राज्य बनाना चाहती है। मुझे लगता है कि इन व्यापारियों को बोरा में समेटकर गुजरात के समंदर में डाल देना पड़ेगा। अब इनके ही राज्य को देश से अलग कर देना पड़ेगा। ये लोग बहुत शैतानी करते हैं। इन्होंने पूरे देश को चूना लगाया है, देश की हालत खराब कर दी है। अभी ये लोग नया फिर से सगुपा छोड़ा है कि संथाल, परगना, बिहार, बंगाल को मिला करके अलग राज्य बना दिया जाए। अब हमको लगता है इन व्यापारियों को अब बोरा में समेटकर गुजरात के समंदर में डाल देना पड़ेगा। अब इन्हीं के राज्य को अलग कर देना पड़ेगा, देश से अलग कर देना पड़ेगा। बहुत शैतानी करता है लोग। और न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से सीएम हेमंत सोरेन का ये हमला आज बीजेपी और खास तौर पर केंद्र सरकार पर देखने को मिला, कैसे इस बयान को देखा जाए? देखिए, जैसे घटनाएं बढ़ रही हैं, केंद्र स्तर पर कहें, राज्य स्तर पर जो घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी देखिए, वन जो कह सकते हैं कि जो चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया आज मंच से कि देखिए वो किसी तरीके से, देखिए उन्होंने हर बार जो बाहर से नेता यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं केंद्र सरकार की, उन पर निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि जो योजना वो यहाँ लागू करते हैं उन्हीं योजना को बाद में केंद्र सरकार लागू करती है। तमाम चीजों को लेकर उन्होंने घेरने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक तरीके से जो आज सरकारी कार्यक्रम था हेमंत सोरेन का, लेकिन उन्होंने कुछ बयान जरूर ऐसे दिए जो वास्तव में अपने विरोधियों पर जबरदस्त उन्होंने पलटवार किया और कहा कि झारखंड में देखिए लोगों से आह्वान किया उन्होंने। आमतौर पर जामताड़ा जैसे जिले में संथाली बोली जाती है, उन्होंने दोनों भाषा में लोगों को समझाया कि चुनाव का समय आ रहा है, लोग आपके पास आएंगे, बाहर वाले लोग आपके पास आएंगे, आपको समझाएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, लड़ाने का काम करेंगे। तो जो वो मैसेज देना था उस मैसेज उन्होंने मंच से दिया। जाहिर है कि चुनाव को लेकर जैसे ऐसे गतिविधियां बढ़ रही, चाहे बीजेपी की ओर से कहें या आपको राज्य सरकार की ओर कहें, तो हर मंच एक चुनावी मंच बनता जा रहा है। और जाहिर है कि जो भी जिन्हें भी मंच मिलेगा उस मंच का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने जरूर ऐसी कुछ बातें वास्तव में विरोधियों को संदेश देने की कोशिश से मैसेज है। तो में झारखंड चुनाव इस बार वास्तव में आसान नहीं होने जा रहा, क्योंकि हेमंत सोरेन जो लोकल टच होता है स्थानीय भाषा में करें, फिर जो होती है जिस तरीके से लोकल टच में एक अपील होती है, लोगों की जो मुद्दे होते हैं स्थानीय मुद्दे, उनको उन्होंने टच करने की कोशिश की और कहा है कि देखिए हम हैं यहाँ पर, हम ही आपको देखेंगे। ठीक है संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। जामताड़ा में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी चाहती है देश में एक ही पार्टी का शासन चले, एक ही सरकार हमेशा रहे और एक ही पार्टी के पास सत्ता रहे। पता चला है वन नेशन वन इलेक्शन कई लोगों ने मंत्रिमंडल में स्वीकृति दी है। अब ये देश में अब ये चाहते हैं कि एक ही दल राज करे, एक ही सरकार हमेशा रहे, चाहे राज्य में हो चाहे देश के अंदर हो। अब दूसरा कोई सरकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये सांप्रदायिक स्वाद बिगाड़ने वाले लोग, ये सामंती लोग राज करने का एक फिराक में है। वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ और मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लेकर हेमंत सरकार पर जोरदार हमला किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि जेएमएम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जिससे आदिवासियों के अस्तित्व को खतरा हो गया है। गिरिराज सिंह ने जेएमएम का भी नया नामकरण कर दिया है। सरकार मुस्लिम सोरेन हो गया, हेमंत सोरेन की सरकार नहीं रह गया, मुस्लिम सोरेन हो गया। वोट के लिए आदिवासी की अस्मिता आज खतरे में है। झारखंड मुस्लिम मोर्चा हो गया। अगर मैं ये कहता हूं तो कोई गलत नहीं कहता हूं। झारखंड मुस्लिम मोर्चा
वहीं जेएमएम पर गिरिराज सिंह के हमले के बाद राजनीति अब तेज हो गई है। जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री ने पलटवार किया है। उन्होंने गिरिराज सिंह की सोच पर ही सवाल उठाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतिहास आपको पता है? झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आंदोलन की उपज है, क्रांतिकारी लोग हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में। आपका मानसिक दिवालियापन है, आप कितने अलगाववादी हैं इससे प्रतीत होता है आपके इस तरीके के बयानों से। हम समझते हैं कि आपका इलाज काके भी करने से मना कर देगा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ पर निशाना साधा और राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है, लेकिन राज्य सरकार घुसपैठियों को बचाने में जुटी हुई है। निश्चित रूप से आज झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। हाईकोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है और जिस तरह से राज्य सरकार के द्वारा लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है, राज्य सरकार के द्वारा बिल्कुल आज संथाल परगना में अगर हम देखें तो आदिवासियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, तो ये बहुत सोचनीय है। और सियासी गलियारे से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बीजेपी का मिशन झारखंड शुरू होने वाला है और अमित शाह इस मिशन की शुरुआत करने वाले हैं। झारखंड आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 20 सितंबर वो तारीख बताई जा रही है जब झारखंड में अमित शाह पहुंचेंगे। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें कि 6 अलग अलग जगह से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत बीजेपी करने वाली है और उसे हरी झंडी दिखाने के लिए आने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल होगा। तो झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू होगी। कोल्हान में ये यात्रा 23 सितंबर को घोड़ा विधानसभा क्षेत्र से शुरू होगी और 2 अक्टूबर को चाईबासा में इसका समापन होगा। 10 दिन तक चलने वाली इस यात्रा में कोल्हान की सभी 14 विधानसभा क्षेत्र में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी हल्ला बोलेगी और पिछले 5 साल के कार्यकाल का हिसाब भी मांगेगी। जमशेदपुर में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा, हेमंत सरकार के खिलाफ इस रैली को झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी दिखाएंगे। ये परिवर्तन यात्रा कोल्हान का प्रारंभ होगा। 23 तारीख को उस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे देश के कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड राज्य के भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रभारी श्री शिवराज सिंह चौहान जी। साथ में कई केंद्रीय नेता और प्रदेश के नेता उस सम्मेलन में सभा में शिरकत करेंगे। हर विधानसभा में एक बड़ी बड़ी सभाएं होगी। 2 अक्टूबर को चाईबासा में इस परिवर्तन यात्रा का समापन है। और अब बात करेंगे बारिश से हो रही परेशानी की। बड़ी खबर आपको मेदिनीनगर से बताते हैं, जहां सोन नदी के डीला पर फंसे लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। प्रशासन की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि हुसैनाबाद के देवरी कला गांव के रहने वाले करीब 22 लोग 2 दिन पहले सोन नदी के डीला पर खेती करने के लिए गए हुए थे और तभी अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से लोग डीला पर ही फंस गए थे। गीता देवी, मालती देवी, सीमा देवी, पूनम देवी, गुलाबी देवी, विनोद चौधरी, कबूतरी देवी, विश्वनाथ चौधरी, राजू कुमार और शिवानी कुमारी के सही सलामत बाहर निकलने के बाद अब लोगों में भी खुशी है। आपको बता दें कि डीला पर ये सभी लोग फंसे हुए थे, जिसके बाद सुरक्षित इन सभी का रेस्क्यू कर लिया गया है। और गोड्डा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, गेरुआ नदी में 3 लड़के बह गए। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान ये तीनों लड़के पानी में बह गए। 2 लड़कों को किसी तरीके से बचाया गया। एक बच्चा तेज धार में बह गया है। 14 साल के रितेश की तलाश अभी भी जारी है। हनवारा के विश्वास खानी की घटना बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि 3 जो ये युवक हैं, ये नहाने के लिए गए थे और तभी अचानक नदी में तेज बहाव में बहते चले गए। 2 युवकों को बचा लिया गया है। एक बच्चा जो 14 साल का रितेश है, उसकी तलाश जारी है। 10 साल का है जी। देखने के लिए पानी आया था जी, किसी तरह उसमें घुस गया पानी में नहाने के लिए। नहाने के लिए नहीं आता तो डूब गया। क्या नाम है लड़का का?
लड़का का तो नाम रितेश सुनने में आ रहा है। रितेश। और 2 आदमी तो निकल गया नहा करके, लेकिन एक आदमी जो है ज्यादा काफी तेज धार है जी, तो उसमें नहीं तैर सका होगा जी, इसके कारण वो दम फूल गया जैसे जो, लेकिन वो जो है पानी के बहाव में चला गया। भारी बारिश से मशमोहना के टनल नंबर 1 के पास लैंडस्लाइड से रेल पटरी पर गिरे बड़े चट्टान को हटा दिया गया है और ट्रैक को ठीक करने के लिए मजदूर अभी भी लगे हुए हैं। बता दें कि इस चट्टान से टकराकर एक रेलवे इंजन भी डिरेल हो गया था, जिसकी वजह से मशमोहना के टनल नंबर 1 से पोल संख्या 148 तक लगभग 100 मीटर तक रेलवे पटरी और स्लीपर क्षतिग्रस्त हुआ। फिलहाल इस रूट पर सभी ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। बरकाकाना मेसरा रेलखंड के सिद्धवार और साकी स्टेशन के बीच टनल नंबर 1 के पास आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर किस तरह से कार्य टनल नंबर 1 में किया जा रहा है। चूँकि यहाँ पर भारी बारिश के बाद जो है पोल संख्या 148 के निकट में यहाँ बड़ा सा बोल्डर गिर गया था, जिसके कारण जो रेलवे लाइन और ये पूरा जो क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे मजदूर दिन रात एक करके बना रहे हैं। आप कहेंगे कि जो पत्थर गिरा था बड़ा ऐसा रेलवे पटरी पर, उसके कारण एक इंजन उससे टकरा गया था और इंजन उसके बाद डिरेल हो गया था। डिरेल होने के बाद ही ये पूरा पटरी जो है लगभग 100 मीटर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण कई ट्रेनों को यहाँ पर डाइवर्ट किया गया, खास करके स्लीपर घुसाना पड़ता है। अच्छा, स्लीपर और रेल पटरी को भी ठीक कर रहे हैं। ट्रैक जो है थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त हो गया था, वही सब स्लीपर वगैरह चेंज हो रहा है। अच्छा, और मरम्मत का कार्य चल रहा है इसमें। फिलहाल जो इस रास्ते पर जो है ट्रेनों का परिचालन जो है पूरे तरीके से बाधित है। जब ये पटरी दुरुस्त कर ली जाएगी, उसके बाद रेलवे के अधिकारी जो है इस पर रेल के परिचालन के आदेश देंगे। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। आईसीएआर और एनआईएसए के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 सितंबर से 2 दिवसीय रांची दौरे पर रहने वाली हैं, जिसे लेकर प्रशासनिक तौर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। 2000 सुरक्षा कर्मियों के साथ ही कई आईपीएस और डीएसपी को प्रतिनियुक्त किया गया। संस्थान के निदेशक अभिजीत कार ने बताया कि 20 सितंबर की सुबह 10:30 बजे राष्ट्रपति के साथ कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शिरकत करेंगे। डिकॉम का है जो मलेरिया ड्रग के लिए है, एक 2 संस्थानों के साथ है, जो एक है हंस फाउंडेशन जो यहाँ कृषि लाभ की खेती को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। इलेबोरेट सुरक्षा के इंतजाम रांची जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं। इसमें जो रांची के उपायुक्त और एसएसपी, सिटी एसपी, रूरल एसपी सभी की टीम लगातार कार्यक्रम स्थल को विजिट की है और एयरपोर्ट टू राजभवन और राजभवन से लेके आईसीएआर नामकुम तक में सारे इलाके को हम लोगों ने सेक्टर में बांटा है। झारखंड में आदिम जनजाति आज भी शिक्षा से कोसों दूर है। शिक्षा के नाम पर पहाड़िया समाज के बच्चे 5वीं क्लास तक भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। गोड्डा के जोलो पहाड़ पर रहने वाले इन बच्चों की मजबूरी है कि गांव में कोई स्कूल नहीं, दूर स्कूल जाने में कई परेशानी है और पढ़ाई का बेहतर माहौल भी नहीं है। ऊपर से इन बच्चों की गरीबी भी सबसे बड़ी बाधा बन रही है। ज्यादातर बच्चे बीमारी और गरीबी की वजह से आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं और जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं वो भी निरक्षर के बराबर हैं। पहाड़िया जनजाति के लोग शिक्षा ग्रहण करें, इसके लिए सरकार कई तरह की योजनाएं लाती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। इस वक्त हम गोड्डा जिले के जोलो पहाड़ पर हैं। जोलो पहाड़ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है। हमने सोचा कि इस पहाड़ के ऊपर रहने वाले बच्चों से यह पता किया जाए कि आप शिक्षा क्या ग्रहण करते हैं, किस तरीके से आपकी पढ़ाई होती है। तो हकीकत पता चलता है कि जो स्कूल था उसमें फिलहाल बकरियां रहती हैं और जो बच्चे हैं उन्होंने कहीं जाकर पहले दूसरे तक पढ़ाई की थी। ये जितने बच्चे, जितने नौजवान इस गांव में रहते हैं, इनके पास हमें कॉपी नहीं मिला। एक लड़का एक कॉपी लेकर आया जिसने कहा कि मेरी दीदी की कॉपी थी, क्योंकि मुझे ना तो किताब मिला, ना तो कॉपी मिली, ना तो मैंने पढ़ाई की। क्या नाम हुआ बाबू आपका? सिलस पढ़े हो? हाँ जी सर। कौन से क्लास तक? ये उधर पढ़िया नहीं पढ़े सर। कौन से क्लास तक पढ़े थे? 5वीं तक सर। उसके बाद छोड़ दिए? नहीं सर, बीमार होते हैं। बीमार होता है सर। अच्छा, बीमार में आ गए। गांव में नहीं है स्कूल? गांव में नहीं आ रहा है सर। गांव में नहीं आता है? नहीं सर। तो कॉपी कलम कुछ लेके आए थे, तुम बोला कॉपी ही नहीं है तुम्हारे पास।
नहीं है, मिला नहीं सर। अच्छा, मिला नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलता। नहीं मिला। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े हैं भैया? छठा तक। छठा तक? हाँ। उसके बाद छोड़ दिए? छोड़ दिए। क्या कारण रहा कि छोड़ना पड़ा? बीमार हुआ और मेरा पिताजी नहीं था, इसलिए स्कूल जाने के लिए कोई मदद नहीं करते, इसलिए छोड़ दिए। अच्छा, गांव में स्कूल नहीं था? हाँ, इसीलिए छोड़ दिए। इसीलिए छोड़ दिए। आप आगे आइए, आप कहाँ तक पढ़े हैं आप? चौथा तक। उसके बाद क्यों छोड़ दिए? हम तो लॉकडाउन चलते छोड़ दिए थे। गांव में स्कूल था? यहाँ तो पढ़ाई भी नहीं हुआ था। गांव में पढ़ाई भी नहीं होता है? हाँ था। कहाँ, कितना दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए हम तो बहुत दूर जाना पड़ता था, उधर क्या बोलते हैं, डांगा पड़ा, इसीलिए छोड़ दिया आप? हाँ जी। ये वो तो तमाम बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। एक और नौजवान है, तुम कहाँ तक पढ़े दोस्त? हम नहीं पढ़े हैं। तुम पढ़ाई नहीं की? नहीं। तो कभी देखते नहीं कि लोग शिक्षित होते हैं, पढ़ते हैं, नौकरी लेते हैं, तुम क्या सोचे? मुझे पिताजी नहीं पढ़ाया ना, इसलिए नहीं पढ़ाया। तुम पढ़े हो दोस्त? हाँ, चारटा तक पढ़े हैं। 4 तक पढ़े हो तुम? अच्छा, ABCD आता है तुमको? हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा थोड़ा ABCD आता है। और आप पूरा आता है? नहीं आता। जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ भी पा रहे हैं, उन्हें गांव से दूर जाना पड़ता है और फिर गांव से दूर जाकर कहीं वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां हो जाती हैं, कुछ कारण हो जाता है कि उन्हें वापस गांव लौटना पड़ जाता है और फिर कभी वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। धनबाद के BCCL लोधना क्षेत्र के DG स्टेशन स्टोर रूम में चोरों ने चोरी कर ली। चोर लाखों रुपए के